मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे। स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। झूठ नहीं, सिर्फ सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। इलाकाई खबरों में आपको सबसे पहले बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर के बेशतर बलाई इलाकों में अगले 3 रोज बारिश की पेशगोई कर दी गई है, जिससे अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में सैलाब का खतरा भी। रावलपिंडी, लाहौर, अटक, जहलम समेत पंजाब भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा भी मुतवक्के है। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल 2 घंटे से बारिश जारी रहने की वजह से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद जानते हैं धनी बख्श महर से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी धनी बख्श, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जो जारी है और लगातार 2 घंटों से यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है और थमने का नाम ही नहीं ले रही। और सादिकाबाद की गलियाँ और सड़कें जो है तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए कच्चे मकानों की, तो यहाँ पर तेज़ बारिश होने की वजह से कच्चे मकानों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो सादिकाबाद का मौसम जो है खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर बिल्कुल टूट चुका है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक सादिकाबाद का दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ये सिलसिला बारिश का जो है गुज़िश्ता शब तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया धनी बख्श महर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टंडुवाला यार में काले बादलों का राज है। बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। बारिश बरसने से नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी हैं। टंडुवाला यार में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी। मुतादिद नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। जिला इंतजामिया के दावे पानी में ही बह गए। बारिश के बायस नसरपुर चंबर रोड झील का मंजर पेश करने लगी है। बारिश का पानी आवाम के घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बिजली मुसलसल बंद होने की वजह से शहरी काफी परेशान हैं। बारिश के बायस रूद कोहियों में तागियानी का खदशा। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर सदर मलिक राशिद नेमतुल्लाह भी हमरा थे। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने रोद कोही वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने रोद कोही में पानी की मिकदार और दीगर मामलात का जायजा लिया है। कमिश्नर साजिद जफर ने कहा कि रोद कोहियों में पानी की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा। रोद कोही के पानी के कुदरती रास्तों की हंगामी बुनियादों पर सफाई की जाएगी। पानी के कुदरती रास्तों में तजावुजात और रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी की जानी चाहिए। पत्तों की दरियाई रावी पर बना पुल सैलाबी रेले में बह गया। बोंगी लालू मुकाम पर बना पुल शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब और उकाड़ा को मिलाता था। दरियाई रावी में पानी ज्यादा आने की वजह से लोगों का गुजरना मुहाल हो गया था और वो वाहद पुल भी टूट गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे पतोकी के हवाले से, जहां पर दरियाई रावी पर बना पुल सैलाबी रेले में बह गया है। बोंगी लालू मुकाम पर बना पुल शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब और उकाड़ा को मिलाता था। दरियाई रावी में पानी ज्यादा आने की वजह से लोगों का गुजरने का वाहद जरिया पुल भी
टूट गया है। लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बारिश की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन पतोकी में दरिया रावी में बना पुल सैलाबी रेले को भी बहा गया है। बोंगी लालू मुकाम पर बना पुल शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब और उकाड़ा को मिलाता था। दरिया रावी में पानी ज्यादा आने की वजह से लोगों का गुजरने का वाहिद जरिया पुल भी टूट गया है। आपको बताएं कि पुल भी टूट गया है। सैलाबी रेला पुल को बहा कर ले गया है। पतोकी दरिया रावी पर बना पुल सैलाबी रेले में बह गया। बोंगी लालू मुकाम पर बना पुल शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब और उकाड़ा को मिलाता था। दरिया रावी में पानी ज्यादा आने की वजह से लोगों की गुजरगाह का वाहिद जरिया पुल भी टूट गया है। दरिया झेलम के हवाले से आपको बताएं कि दरिया झेलम में मज़ीद 70,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला झेलम के इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिससे पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ट्वीटी झेलम राजा रफ़ी से। जी राजा रफ़ी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस तक मौजूद हूँ मैं दरिया झेलम पे। और दरिया झेलम की अगर हम बात करें तो एक मरतबा फिर जो है दरिया झेलम में 70,000 क्यूसेक पानी जो है मंगला डैम से छोड़ा गया है। और यहाँ पे सैलाबी सूरतियाल एक बार फिर से झेलम के ऊपर मंडलाना शुरू हो गया। झेलम के इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो ममियान, अलंग, जगता, जमड़गाल जैसे गाँव जो है वो सैलाब की ज़द में आए थे, जिस जहाँ पे नदी नालों की तुगयानी और सैलाबी पानी की वजह से लोगों की फसलें, घर और बहुत सी उनके नुकसानात जो हैं वो देखने को मिले हैं। यहाँ पे महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिशें मतवक्को हैं। और मंगला डैम की अगर हम बात करेंगे वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 1242 फीट है, जो कि इस वक्त जो है डेड लेवल तक पहुँच चुकी है। यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया की बात करेंगे तो जगह जगह पे जिन इलाकों में सैलाब का ख़तरा था वहाँ पे फ़िलहाल जो है दोबारा से ऐलानात भी किए जा रहे हैं और लोगों को जो है महफूज मकामात पे पहुँचने की दोबारा से हदायत भी की जा रही हैं। और जगह जगह DC झेलम की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जो कि अमली तौर पर अपना काम कर रहे हैं और रेस्क्यू की टीमें भी मौका पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बंगला मंठार और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश जारी रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद मुनीर से। जी मुनीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। मंठार और गिरदनवा में रात से हल्की वक्फे से बारिश जारी है। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है, जबकि नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कों पर पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानगी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। नहरों में भी तुगयानी आ चुकी है। ज़री माहरीन के मुताबिक हालिया होने वाली बारिश से फसल कपास के लिए शदीद नुकसान का बायस बनेगी, जबकि फसल कमाल के लिए मुफीद साबित हो सकती है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के लिए बारिश रहने का इम्कान है, जबकि इसके बाद के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। तौंसा शहर में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब के शहर तौंसा में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर के दही इलाकों में निकासी आब ना होने की वजह से लोगों के मकानात भी गिर गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अदनान गुल से। जी अदनान, इंतजामिया कहाँ खड़ी है? अब तक इंतजामिया की तरफ से कोई इक़दाम क्यों नहीं किए गए थे? जी, तौंसा शरीफ में बारान रहमत जारी है। बारिश से जो है ना मौसम भी खुशगवार हो गया और किसानों के चेहरे भी वो भी खिल उठे हैं। जबकि बारिश के बारे में आपको बताएं तो तौंसा शरीफ में बारिश के बाद जो है ना मंजर आपको दिखाएं कि ये नदी नालों में तब्दील हो चुका है। शहर की जो मेन शाहराह है, हाशिम चौक है, कलमा चौक है, उसमें तकरीबन जो है ना मेरे पीछे भी देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट तक जो है ना पानी जो है ना इस वक्त तक जमा है। इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी जो है ना इंतजामात भी नहीं किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि ये वज़ीर आला पंजाब का शहर है। 4 दिन पहले भी यहाँ बारिश हुई थी तो यही सूरत हाल थी, लेकिन जो है ना अब तक जो है ना इंतजामिया की तरफ से कोई भी इक़दामात नहीं किए गए हैं। लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। मुतअद्दिद मकानात जो है ना वो भी मुनहदम हो चुके हैं। आपको शहर के दही इलाकों के बारे में बताएं, जैसा कि मंगड़ोठा है, बहोवा है, टिब्बी, केसरानी है,
उसमें जो है ना लोग जो है ना उनके क्योंकि वहाँ पर कच्चे मकानात होते हैं, लोगों के मकानात जो है ना बारिश के आ जाने से जो है ना वो भी गिर चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और से ये अपील किया है कि यहाँ पर सीवरेज सिस्टम जो है उसको जो है ना उसमें बेहतरी लाई जा। टंडूबागू LBOD नहर में पड़ने वाला शुगाव छठे रोज भी बंद न हो सका। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गईं, हजारों अफराद बेघर हो गए। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत शुगाव पुर करने में मसरूफ हैं। इंतजामिया शुगाव को जानबूझकर पुर नहीं कर रही, इलाका मकीनों का इल्जाम। आपको बताएं कि शुगाव पुर नहीं किया गया इंतजामिया की जानिब से। टंडूबागू LBOD नहर में पड़ने वाला शुगाव छठे रोज भी बंद न हो सका। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गईं, हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत शुगाव पुर करने में मसरूफ हैं, जबकि इंतजामिया ताहाल नहीं पहुंच सकी है। टंडूबागू LBOD नहर में पड़ने वाला शुगाव छठे रोज भी बंद नहीं हो सका। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गईं, हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत शुगाव पुर करने में मसरूफ है। इंतजामिया शुगाव को जानबूझकर पुर नहीं कर रही, इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे बशीर अहमद से। जी बशीर अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये पंगरो के करीब LBOD सिमनाला जो एशिया का सबसे बड़ा सिमनाला है, उसको 8.283 पर शगाफ पड़ा है, जो बढ़कर अभी 200 फीट का हो गया है। 6 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल इस शगाफ को पूरा नहीं किया जा सका और सुस्त रवि से काम जारी है। इंतजामिया की जानिब से बड़ी हैवी मशीनरी लाकर खड़ी कर दी गई है सिमनाले पर, लेकिन शगाफ को पूरा नहीं किया जा रहा। शगाफ के बायस यहाँ के यूनियन काउंसिल समन सरकार और उसकी जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो ज़ेरे-आब आ चुके हैं। हर तरफ पानी है। लोग जो है वो अपने घर छोड़कर निकल चुके हैं। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से ताल शगाफ को भी पूरा नहीं किया जा सका है और जो रेस्क्यू का काम है वो भी स्टार्ट नहीं किया जा सका। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन इंतजामिया ने ताहाल इस शगाफ पर कंट्रोल नहीं किया। लोगों ने यहाँ के लोगों ने जो है पाक आर्मी से अपील की है कि वो इंजीनियरिंग कोर को लाए और इस शगाफ को पूरा करे, ताकि जो है हम अपने तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एशिया का सबसे बड़े बाजार बटखेला में तजावुजात की भरमार है। आए दिन घंटों रोड ब्लॉक रहना मामूल बन गया, जिससे आवाम और ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ TV टुडे आमिर अब्बास से। जी आमिर अब्बास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मालाकंड के इलाके बटखेला बाजार में मौजूद हूं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से अवाम और यहां पर गुजरने वाले ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िली इंतज़ामिया ने दर्जनों लीविज़ एहलकारों को ट्रैफिक की रवानी के लिए रोड पर तो तैनात किया हुआ है, लेकिन ताजर बरादरी ने 6 से 10 फुट की तजावुज़ात बढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों और कार सवारों ने सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी करके ज़िली इंतज़ामिया और लीविज़ एहलकारों के रेट को चैलेंज किया हुआ है। अवाम का डिप्टी कमिश्नर मालाकंड से पुरजोर मुतालबा है कि इस पर फिलफौर एक्शन लिया जाए और ट्रैफिक की रवानी को जारी रखा जाए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन घंटा ये रोड ब्लॉक रहता है, जिससे अवाम ज़हनी खौफ में मुब्तला है। अगर मरीज आ जाए तो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता, जिससे मरीज की जान चली जाती है। कश्मीर इंतजामिया की लापरवाही, बारिश का पानी कब्रिस्तान में छोड़ा जाने लगा। कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा है। पानी कब्रिस्तान की दीवार में सुराख करके छोड़ा गया। सैकड़ों कब्रें मुनहदिम होने का खदशा। DCO कश्मीर नोटिस लें, शहरियों का मुतालबा। शहरी ने मुतालबा किया है कि DC नोटिस लें। कश्मीर इंतजामिया की लापरवाही, बारिश का पानी कब्रिस्तान में छोड़ा जाने लगा। कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जबकि पानी कब्रिस्तान की दीवार में सुराख करके छोड़ा गया। सैकड़ों कब्रें मुनहदिम होने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। तहसील काजी अहमद में वक्फे से बारिश जारी है। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गई हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे हैं। मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री जिला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद में कई देहात बारिश के पानी के बाद ज़ेरे-आब आ गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे-आब आ गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। संदेलियावाली के नवाही गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से गंदा पानी बाजारों में जमा,
बारिशों के दिनों में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगती हैं। मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। संदिलियावाली के नवाही गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से गटरों का गंदा पानी बाजारों में जमा हो जाता है, जबकि बारिशों के दिनों में गलियां नदी नालों का मंजर भी पेश करती हैं। मकीनों का कहना है कि इजाफी आबादी से सुतैली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। इलाके में थोड़ी सी बारिश आने से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। आबादी सोलिंग नालियों से महरूम है। गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है। बच्चे और बुजुर्ग हजरात मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं जा सकते। बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। रुख करते हैं नवाबशाह का। नवाबशाह और गिरदनवा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नवाबशाह और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि बारिश के बायस कपास, गन्ना और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जिसके बायस कपास, गन्ना समेत दीगर फसलों की पैदावार में कमी भी हो सकती है। बारिश के बायस मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए। वापडा हुकाम की जानिब से बारिश शुरू होते ही शहर भर की बिजली भी बंद कर दी जाती है, जो कई घंटे गुजरने के बावजूद भी बहाल नहीं की जाती। महकमा मौसमियात ने आज भी सिंध भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरिया चन्नाब में पानी की सतह में इजाफा होने के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे आमिर अली से। जी आमिर अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, एक बार फिर भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है दरिया चनाब और दरिया चेलम में पानी की सतह में इजाफा होने के बाद हैतरीनू के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गढ़ महाराजा के जो दरिया के किनारे दर्जनों देहात हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजा अनायत शाह के नंबरदार मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। हमारा इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस फ्लड से चारा, भूसा और दीगर और बीमारियां, तकलीफ़ां आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। और इसके साथ साथ यहाँ बहुत बड़े सांप भी नज़र आ रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं। लोगों को इसके बारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ तावन करें और इनकी इमदाद करें। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि पानी कहाँ कहाँ दूर दूर नज़र आ रहा है। ये फसलें जो हैं जो पानी में जो है वो तबाह हो रही हैं और धान, कमान, तो दूसरी जानिब इंतजामिया की गफलत की वजह से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामार होने लगा। बारिश और सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे तौंसा शरीफ अदनान गुल से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तौंसा शरीफ के मल्ला फरूकिया में। ये नाजदी कब्रिस्तान है। यहाँ पर बारिश के बाद के मनाजिर जो है ना, बारिश का पानी जो है ना उसमें सीवरेज का गंदा पानी भी है, वो साथ ही शामिल होकर कब्रों के अंदर जो है ना वो दाखिल हो जाता है। मेरे पीछे भी देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 फीट तक पानी ही पानी है, कब्रों के ऊपर तक ही पानी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इंतजामिया कहाँ खड़ी है और इंतजामिया की तरफ से अब तक जो है ना कोई इकदाम उठाए गए हैं या नहीं। जी बताइएगा। सर, ये जो है बारिश के बाद जो है हर दूसरी बारिश हो रही है यहाँ पे यही सूरत हाल है। बार बार जो हमने यहाँ के जो जितने भी स्टेक होल्डर इदारे हैं उनके पास गए हैं, चल के गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि निकासी आपके लिए बराबर बंदोबस्त किया जाए, लेकिन हर बारिश के ओवरऑल जो दूसरी बारिश यहाँ पे हो रही है उसके ये जो कब्रें हैं धंस चुकी हैं और यहाँ पे फुटो पानी ऊपर तक जमा हुआ है। इसके अलावा भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है और इसके अलावा साथ में मस्जिद है उसको भी डैमेज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे निकासी आपके साथ इस इंतजामिया को आपने कहा किया है? हमने बार कल परसों में ख्याल में मुहर्रम से 2 दिन पहले हमने एसी साहब को रिक्वेस्ट की थी। एसी साहब खुद आए थे, यहाँ पे विजिट किया है और लोगों ने उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ अमल करेंगे और उन्होंने टीम वाले भेज दिए। सर, उन्होंने 2 होल सफाई किए, चले गए। इसके बाद सूरत हाल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये शहरियों का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया को बार आगाह भी किया है, लेकिन जो है ना यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं किया गया। सीवरेज के बारे में उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर जो है ना पानी दाखिल हो गया है, लेकिन जो है ना अभी तक अमला जूं का तू है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है।
वाकैंड थाना पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने चोरी और राहदारी में मुलविस गैंग मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। वाकैंड पुलिस टीम ने चोरी में मुलविस गैंग के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के इलाका में होने वाली मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलविस थे। मुलजिमों से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। वाकैंड थाना पुलिस की दूसरी कार्रवाई में मनशियात फरोश आसिफ गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजिम से 1.5 किलो चर्स भी बरामद की जा चुकी है। थाना छांगामांगा की हदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। एक शख्स जाम बहक हो गया। झगड़े में डंडे सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। मुलजिम मौका से फरार हो गया। डीएसपी चूनिया की सरबराही में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। आपको बताएं कि थाना छांगामांगा की हदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। एक शख्स जाम बहक हो गया है। झगड़े में डंडे सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। डीएसपी चूनिया की सरबराही में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी जा चुकी है। थाना छांगामांगा के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। थाना छांगामांगा की हदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। एक शख्स जाम बहक हो गया है, जबकि झगड़े में डंडे सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। मुलजिम मौका से फरार हो गया। डीएसपी चूनिया की सरबराही में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील दी जा चुकी है। ये वाक़या पेश आया है थाना छांगामांगा की हदूद में, जहां जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। एक शख्स जाम बहक हो गया है। झगड़े में डंडे और सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। मुलजिम मौका से फरार हो गया। डीएसपी चूनिया की सरबराही में मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी है। ओकाड़ा थाना हवेली लखा की हदूद में हैर सलमान की रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक हो गए, 4 फरार हुए। हलाक होने वाले दोनों डाकुओं की शनाख्त हो गई है। डाकू ओकाड़ा में बैंक डकैती में भी मुलविस थे। दोनों डाकुओं की शनाख्त बैंक अमला की जानिब से कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे ओकाड़ा वकास फैज से। जी वकास फैज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ओकाड़ा थाना हवेली लखा की हदूद में हैर सलमान की रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि 4 फरार हो गए हैं। हलाक होने वाले दोनों डाकुओं की शनाख्त हो गई है। डाकू ओकाड़ा में बैंक डकैती में भी मुलविस थे। दोनों डाकुओं की जानिब से बैंक अमले की जानिब से दोनों डाकुओं की शनाख्त कर दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे वकार फैज। जी वकार फैज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हेलो जी वकार फैज, आप हमें सुन पा रहे हैं? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हेलो फैज, आप हमें सुन पा रहे हैं? तफसीलात बताइएगा। 2 डाकुओं को मार दिया गया है, 4 फरार हो गए हैं। हेलो जी जी बिल्कुल, ये ओकाड़ा का नवाही इलाका है हवेली लखा, जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। ये हवेली लखा में रात के 6 डाकू जो हैं वो राहगीरों को लूट रहे थे और 15 पे कॉल की गई। पुलिस पार्टी जो है वो मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची तो पुलिस के साथ उनका जी बहुत शुक्रिया वकार फैज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर यह है कि चनियोट दूसरी शादी की इजाजत न देने पर शोहर ने बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया। कोट इस्माइल का रिहायशी मोहसिन दूसरी शादी करना चाहता था। मकतूला ने दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने मकतूला के मामू की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चनियोट में दूसरी शादी की इजाजत न देने पर शोहर ने बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया। कोट इस्माइल का रिहायशी मोहसिन दूसरी शादी करना चाहता था, जबकि मकतूला ने शोहर को दूसरी शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस की मकतूला के मामू की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब तुंगानी में मूवी को बाजियाब न करवाने पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इंडस हाईवे को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया और धरने भी दिए हैं। आपको बताएं कि तुंगानी में मूवी को बाजियाब न करवाने पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए हैं। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है।
सब्जल में मोटरवे सेंट्रल डिविजन में पौधे लगा दिए हैं। देखते हैं आशिक अली खोखर की ये रिपोर्ट। में मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम की हिदायत पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बेट 24 रोशन भेट के अफसरान और अमले ने फेज़ 3 में संजरपुर के मकाम पर मोटरवे सेंटर रिजर्वेशन में 100 से ज़्यादा पौधे लगाए। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस फरासत अली भेंडर का कहना था कि हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जनाब आमद अरसलान मलक साहब और सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेंट्रल 3 जनाब मियां मोहम्मद अफनान अमीन साहब की खसूसी इंस्ट्रक्शंस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान एक मुहिम का आगाज़ किया है, बतौर अदारा हम भी उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और नेशनल हाईवे के ऊपर फलदार और सायादार प्लांटेशन दरख्तों की प्लांटेशन कर रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि आने वाली जो नस्लें हैं एक इससे बेहतर सरसब्ज़ साफ और पुरफ़ज़ा पाकिस्तान देखें। दरख्त लगाना जहां सदका जारिया है, वहीं दरख्त माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, टीवी टुडे न्यूज़, कोट सब्ज़ल। तो दूसरी जानिब घड़ामोड़ पंजाब हाईवे चेक पोस्ट अड्डा 86 WB की गाड़ी लावारस और खटारा करके वर्कशॉप में खड़ी कर दी गई है। पंजाब हाईवे पुलिस चेक पोस्ट अड्डा 86 WB घड़ामोड़ की गाड़ी को खटारा करके कई रोज पहले वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया, जिससे गश्त का निजाम बिल्कुल बंद हो गया। गश्त न होने की वजह से मुल्तान विहाड़ी रोड पर तेज रफ्तारी की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। चोरी और डकैतियों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। मुकामी एहलकारों और अफसरान की मिलीभगत से गाड़ी के पेट्रोल और पेयरिंग फंड्स करप्शन की नजर होने लगे हैं। गुजरात में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर यूनान पहुंचने वाले गुजरात के 5 नौजवान ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गए हैं। नौजवानों के इंतकाल की खबर में घरों में कोहराम मच गया है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं जुहेब मिर्जा से। जी जुहेब मिर्जा, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, ये वाकया बरूने मुल्क यूनान में पेश आया। यहाँ पर ये 5 दोस्त जो से हैं एक ही गाड़ी के अंदर जो सैर तफरीह के लिए जा रहे थे और रास्ते में ही ये वाकया पेश आया है, जिसमें 5 नौजवान जो से हैं 5 की जान अपनी जान की जो बाजी है वो हार गए हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, FIA जराये के मुताबिक जब ये लाशें पहुंची इनके मुकामी इलाका में तो इलाके में जो सा है कहराम मच गया है। और जी बहुत शुक्रिया जुहेब मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुरीद के शेखोपुरा में स्टॉप लाहौर रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जख्मियों में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुरीद के शेखोपुरा में स्टॉप लाहौर रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं। जख्मियों में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। आपको बताएं कि मकान की छत गिर गई है। छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं। जख्मियों में खातून और एक बच्चे भी शामिल है। मुरीद के शेखोपुरा रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकार और टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जख्मियों में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। मुरीद के में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां शेखोपुरा में स्टॉप लाहौर रोड पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जख्मियों में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। तफसीलात जानते हैं मुरीद के से टीवी टुडे के नुमाइंदे मियां जमील से। जी मियां जमील, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मकान की खस्ता हालत की छत गिर गई। मुरीद के शेखपुरा ट्यूल वायन नंबर 5 आशा मिल स्टॉप लाहौर पर खस्ता हालत मकान की छत गिरने से मलबे के नीचे 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 1122 की तिब्बी इमदाद मौका पर पहुंच गई। अमदादी टीम देने के बाद जो है THQ हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। अब जो
जो मलबे के थले अफराद 5 आए थे, उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पिपला के नवाही इलाके बहारावाला में खाना बदोश की बेटी अगवा, मुजाहमत पर बाप को भी कत्ल कर दिया गया। बहारावाला में बेटी को बचाते हुए बाप कत्ल हो गया। कुतब इकबाल, शान और गफ्फार ने मकतूल निजामुद्दीन की 14 साला बेटी को अगवा करने की कोशिश की। निजामुद्दीन की मुजाहमत पर मुलजिमान ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम लड़की को अगवा करके फरार हो गए। हनावाली पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर है साहिवाल से। साहिवाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर की सफाई करने की बजाय गरीब फल फरोश की रेडियां उलटने में मसरूफ हैं। माजूर शख्स की फलों की रेडी उलट दी। माजूर शख्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के आगे लेट गया। साहिवाल में हालिया बारिशों के बायस शहर भर में जगह जगह पानी खड़ा है। पानी निकालने की बजाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने माजूर शख्स की फलों की रेडी उलट दी। माजूर शख्स ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के आगे लेट गया। शहर भर में जगह जगह गंदगी और सफाई के नाकस इंतजाम हैं, जबकि शहर की सफाई के हवाले से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी सिफर है। जलालपुर पीरवाला में मजलूम खानदान इंसाफ के लिए दरबदर हो गया। पुलिस गरीब मेहनतकश के अगवा होने वाले बच्चे और बीवी को बाजियाब न करवा सकी, न ही मुलजिमान गिरफ्तार किए जा सके हैं। मुतासरा खानदान पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके खानबेला में हमसाई ने गरीब मेहनतकश मुदस्सिर और आबिद के घर वालों को नशा आवर चीजें खिलाकर बेहोश कर दिया। घर से नकदी जेवर समेत मुदस्सिर की बीवी और इसके 2 साला बच्चे को भी अगवा कर लिया। वाक़े पर पुलिस चौकी खानबेला ने मौका पर पहुंचकर बेहोश अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां नशावर अशिया की बदौलत 25 साला शासिया जम बहक हो गई। ताहम मुतासरीन की दरख्वास्त पर पुलिस ने सिर्फ अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई ठप कर दी। कई दिन गुजरने के बावजूद ना तो कातिल की दिफात को शामिल किया गया, ना ही मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, जिस पर मुतासरा खानदान और अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। फिरोजवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। 5 मोटरसाइकिल बरामद किए। मजीद तफ्तीश भी जारी है। डीएसपी फिरोजवाला की सरबराही में पुलिस थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई 2 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ का कहना है कि मुलजिम बड़ी महारत से मोटरसाइकिल के ताले तोड़ते और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाते थे। मुलजिमान के कब्जा से 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। बनू पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 2 किलो से ज्यादा चर्स और नाजायज असलहा भी बरामद किया जा चुका है। डीपीओ बनू वसीम रियाज के अहकामात पर मनशियात फरोशी जैसे मकरू धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। थाना मंडान के एसएचओ अमीर खान ने डीएसपी सरदार खान की निगरानी में छापा मारकर मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से 2 किलो से ज्यादा चर्स और असलहा भी बरामद किया गया। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। सादिकाबाद मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया है। चौक बहादुरपुर खड़े ऑयल टैंकर के चैम्बर की सील टूट गई। मोटरवे पुलिस ने ऑयल टैंकर को मुकामी पुलिस की तहसील में दे दिया। ऑयल टैंकर के ड्राइवर की गफलत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार मुकामी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पहली सालगिरह शानो शयान से मनाई जा रही है, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और तमाम अकादमी फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखते हैं शांगला से मोहम्मद ज़ादा की रिपोर्ट। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरोशार शांगला चिकित्सर की फलाही तंजीम जुंदन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मजलूम और बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई, जबकि दूसरी जानिब जुंदन को 1 साल पूरा होने पर परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि प्रोग्राम में सियासी व समाजी, मजहबी और तमाम मकतबी फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने टीवी टुडे के काविशों को खिराजी तहसीन पेश किया, जबकि जुंदन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सेहत हो या तालीम हर मुश्किल में अवामी खिदमत में पेश अवामी हलकों ने तंजीम के अरकान को खिराजी तहसीन पेश किया। इसके अलावा 3 स्टूडेंट की पढ़ाई और जबकि 3 मरीजों को सवात में किराए पर घर भी फराहम कर दिया गया है।
हल्के से मुंतखब अरकानी असम्बली की किस्मत तो बदल गई, न बदली तो हल्के की आवाम की किस्मत ताहाल न बदल सकी। जुंदुन बेसहारा और यतीम खानदानों की किस्मत बदलने के लिए कोशा है। मोहम्मद ज़ादा, टीवी टुडे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक